और इसी बीच बड़ी खबर, डूसू चुनाव के आज नतीजे आएंगे। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर है। एबीवीपी और एनएसयूआई के जीत को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। डूसू चुनाव के लिए कल वोटिंग हुई थी। 42% छात्रों ने मताधिकार का प्रयोग किया था और आज डूसू चुनाव के नतीजे आएंगे। 42% छात्रों ने वोट किया था। आपको बता दें कि एबीवीपी और एनएसयूआई की तरफ से लगातार अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो डूसू चुनाव के आज नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि बहुत अहम और खास होता है ये पूरा इलेक्शन। तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों की इस पर नजर होती है और हमने देखा है कि कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीते हुए छात्र जो हैं वो अब भारत के केंद्र में राजनीति करते हुए भी कई ऐसे नेता हैं जो नजर आते हैं। और कल आप देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच 42% छात्रों ने वोटिंग की थी और आज डूसू चुनाव के नतीजे आएंगे। नवीन निशांत इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, डूसू चुनाव के आज नतीजे आएंगे, कब तक नतीजे सामने होंगे? बिल्कुल, देखिए बता दें कि ईवीएम से इस बार वोटिंग हुई है। डूसू चुनाव में 42% छात्रों ने अपने मत का प्रयोग किया है, जो 2019 के मुकाबले तकरीबन 2% ज्यादा है। ईवीएम से मतदान होने के चलते जो रिजल्ट है वो जल्दी आने की संभावना बताई जा रही है और दोपहर 12 बजे तक जो रिजल्ट है वो आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मात्र 42% ही वोटिंग हुई है और ईवीएम के जरिए हुई है। तो जो काउंटिंग होती है उसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि आमतौर पर पहले जब डूसू में चुनाव होते थे तो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और अलग अलग कॉलेजेस के जो अलग अलग बैलेट बॉक्स है उन्हें खोला जाता था और फिर सभी जो उम्मीदवार हैं उनके जो एजेंट्स होते हैं उनकी मौजूदगी में उन्हें गिना जाता था। लेकिन इस बार ईवीएम के जरिए वोटिंग हुई है, तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि 12 बजे के तकरीब जो परिणाम है वो निकलकर सामने आएंगे। एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों जो छात्र संघ है राजनीतिक पार्टियों के, उन्होंने अपनी जीत के दावे किए हैं। और कल भी हमने देखा था कि एक तरफ जहां भाजपा ने अपने काउंसलरों की ड्यूटी लगाई थी, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी कई नेता मैदान में मौजूद थे, कॉलेज के बाहर मौजूद थे और छात्रों के बीच जो पर्चा बांटा जाता है जिसपे वोट की अपील की जाती है, तो वो लगातार कांग्रेस और भाजपा के नेता वहां मौजूद थे। इज्जत की सवाल एबीवीपी और एनएसयूआई के लिए बनी है, क्योंकि दोनों जो दल है वो जीत का दावा कर रहे हैं। 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो डूसू के चुनाव होते हैं वो राजनीति की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में एक पहला कदम होता है। चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो अजय माकन हो, अलका लांबा हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, ये तमाम वैसे नेता हैं जो कभी ना कभी डीयू से जुड़े रहे, डीयू की राजनीति से जुड़े रहे। तो ऐसे में डीयू का जो चुनाव होता है उसे राजनीति की कड़ी में पहला कदम माना जाता है और राजनीति सीखने के लिए भी डीयू को एक अच्छा स्थान माना जाता है। तो ऐसे में आज देखना होगा कि अध्यक्ष पद की बाजी कौन मारता है, एबीवीपी या एनएसयूआई, क्योंकि जो कॉलेजेस के चुनाव होते हैं उसमें एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच बराबरी का मुकाबला दिखते रहा है। लेकिन जो डूसू का मुख्य चुनाव है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। 12 बजे के करीब जो परिणाम है वो निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, 12 बजे के करीब परिणाम जो हैं वो सामने निकल कर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे राजनीति को लेकर, राजनीति की शुरुआत जो है वो इसी डूसू चुनाव से होती है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों की नज़र भी इस पर होती है कि आखिरकार जीत किसने हासिल की। बिल्कुल, देखिए बता दें कि डूसू का चुनाव कहीं ना कहीं दो वैसे छात्र संघ के बीच लड़ा जाता है जिन्हें दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। एबीवीपी की बात करें तो वो भाजपा की छात्र संघ की इकाई है, एनएसयूआई की बात करें तो वो कांग्रेस की छात्र संघ की इकाई है। और डीयू का चुनाव राजनीति की दिशा में पहला कदम इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण माना जाता है वो अरुण जेटली रहे हैं। अरुण जेटली डीयू के प्रेसिडेंट रहे थे, उसके बाद राजनीति में उनका जो कद था वो कितना बड़ा था वो सब जानते हैं। अलका लांबा को आप ले सकते हैं, सुषमा स्वराज को ले सकते हैं, उसके अलावा तमाम ऐसे कई, अजय माकन, ऐसे कई केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत डीयू से की थी। चुनावी नतीजों पर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।